Pain, sufferings and mistakes are the real gems of life. आप सोच रहे होंगे दोस्तों कि ये सत्य है क्या, ये सही होता है क्या कि पेन, सफरिंग और मिस्टेक्स ही रियल जेम्स हैं, यही जीने का सत्य है। जी हाँ फ्रेंड्स, यही सत्य है। पर कैसे और क्यों, इसके बारे में पूरी बात करते हैं इस पूरे वीडियो में। लेकिन उससे पहले मैं आप सबका स्वागत करता हूँ हमारी छोटी सी फैमिली एक केयर गैलेक्सी में। अगर आप इस फैमिली में नए हो तो सब्सक्राइब बटन दबा दो। अगर आप पुराने हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, वीडियो शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। कमेंट जरूर करिएगा वीडियो पे कि कैसा लगा आपको ये पूरा वीडियो। अंत तक बने रहिएगा, आपको बहुत सी चीज़ें जानने को मिलेंगी और समझने को मिलेगा कि मैंने क्यों बोला कि पेन, सफरिंग एंड मिस्टेक्स आर द रियल जेम्स ऑफ लाइफ। तो फ्रेंड्स, जो मैं बातें करने वाला हूँ शायद आपने कभी सुन रखी हूँ या कभी उनके बारे में कोट्स पढ़ रखी हूँ। लाइक एक फेमस कोट है, मुझे नहीं मालूम किसने उन्होंने बोला था, बड़ी बड़ी पर्सनालिटी थी, मुझे जितना याद है, लेकिन नाम नहीं याद आ रहा मुझे। आई एम नॉट, क्योंकि मैंने बहुत से कोट्स पढ़ रखे हैं, मुझे याद नहीं आ रहा है नाम क्या था। आई थिंक दिस इज रतन टाटा। आई थिंक यहाँ तो सही हूँ तो रतन टाटा ने कहा था ये कि जो लाइफ की जो ज़िंदगी होती है ना, पता चलना होता है ना। आप वेंटिलेटर पे कोई बंदा बैठा होता है तो उसकी हार्ट बीट जो दिखती है वो एक मॉनिटर में दिखती है, तो ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। यकीन मानिए फ्रेंड्स, अगर वो रेखा सीधी हो जाए तो आदमी खत्म होता है, मतलब इंसान जो होता है उसकी लाइफ डेथ हो जाती है। इन द सेम वे, अगर आपकी लाइफ में पेन नहीं आएंगे, सफरिंग्स नहीं होंगी, मिस्टेक्स नहीं होंगी, तो हैप्पीनेस कैसे आएगी? आपको मंजिल की चाह जो होती है वो कैसे रहेगी आपके दिल में, और कैसे आप सही कर पाओगे किसी चीज़ को? और अगर आपकी ज़िंदगी में पेन, सफरिंग और मिस्टेक्स नहीं है तो आप इंसान नहीं हो। आप इंसान नहीं हो, फिर आप एक जीता आता पुतला कह सकते हो अपने आप को। अगर पेन, सफरिंग, मिस्टेक्स आपकी लाइफ में नहीं है, ऐसा कोई इंसान है ही नहीं इस धरती पे अलाइव जिसकी लाइफ में पेन, सफरिंग एंड मिस्टेक्स हो ही ना। एक एग्जांपल आप मुझे दे दीजिएगा। लाइक अगर आप लोग कहोगे किसकी लाइफ में पेन, सफरिंग, शायद अंबानी की लाइफ में ना, आप लोग कह सकते हो अंबानी जी की लाइफ में ना हो, किसी पर्टिकुलर पर्सन की लाइफ में ना हो। फ्रेंड्स, सबकी लाइफ में होती हैं। फ्रेंड, जो एक्टर्स होते हैं या बहुत फेमस पर्सनैलिटीज होती हैं, उनकी लाइफ में पेन, उनकी लाइफ में सबसे बड़ा पेन होता है उनकी प्राइवेसी। उनकी चीज़, कोई भी चीज़ प्राइवेट रहती ही नहीं है। खांसी आना, बुखार होना, अस्पताल में भर्ती होना, किसी पर्टिकुलर ठेले पे चाट खाना, ये प्राइवेट नहीं हो सकता उनकी लाइफ में। आज उन्हें 10 रुपये के बताशे भी खाने हैं, 10 रुपये की चाट भी खानी है, तो हमारे ऐसे उपचार नहीं की गाड़ी उठाई पहुंच गए ठेले पर, नहीं, उन्हें पूरा सिक्योरिटी बंदोबस्त हो, या तो उनके घर पे आती चीज़ बन के, या तो घर पे ही बनती है, पर्टिकुलर उस ठेले पे जाके नहीं खा सकता वो बंदा। तो ये भी उनकी लाइफ में एक पेन, सफरिंग है। तो फ्रेंड, चलिए इस बात को घर के ना करते हैं हमारी लाइफ में पेन, सफरिंग, मिस्टेक्स क्या। तो सबसे पहले मिस्टेक्स की बात करते हैं। आप लोग, हर कोई बंदा कहता है बहुत मिस्टेक्स करता हूँ, बहुत मिस्टेक्स कर रहा हूँ, मैं कम। फ्रेंड्स, अगर आप मिस्टेक्स नहीं करोगे तो आगे सही कर नहीं पाओगे कुछ भी। गलतियाँ नहीं करोगे तो कभी सुधार नहीं पाओगे गलतियों के रूप को। गलतियाँ नहीं करोगे तो अपने अंदर की कमियाँ जान नहीं पाओगे, और कमियाँ जान नहीं पाओगे तो कभी सुधर नहीं पाओगे, कभी बदल नहीं पाओगे दुनिया को। आपको एग्जाम्पल देता हूँ, आप सबने नोटिस किया होगा या हुआ हो आपके साथ, कभी भी नहीं भी हुआ है तो कभी ना कभी सुन रखा होगा इस बारे में। एग्जाम्पल देता हूँ, एक क्लास में 50 बच्चे थे। एक पर्टिकुलर बच्चा था, ही वॉज डूइंग, मतलब जिस क्लास में वो आया बहुत अच्छे नंबर ला रहा था। क्लास टेस्ट हो, ओरल टेस्ट हो, टीचर कोई सवाल पूछे उसको जवाब आ रहा था। उसके फाइनल एग्जाम तक के जितने, फाइनल एग्जाम से पहले के जितने एग्जामिनेशन थे उसने सबने अच्छा प्रदर्शन किया। बट जब फाइनल एग्जामिनेशन आया तो हुआ ये क्या, जो रिजल्ट आया उसका, तो उसके नंबर कम थे। उसकी एक्सपेक्टेशन बहुत गिरी हुई, बहुत एक्सपेक्टेशन से भी नंबर गिरे हुए थे। तो ये क्यों हुआ थे? क्योंकि जब वो सफल हो रहा था, जब वो सफलता की राह पे चल रहा था उस पूरे साल में, शायद उससे कोई छोटी छोटी गलतियां हुई होंगी, एक माइन्यूट गलतियां। वही एक छोटी छोटी गलती एक बड़ी पहाड़ के रूप में बन गई, और उसके उसी एग्जामिनेशन में आ गई कि यही वो गलतियां जो उसने गलतियां की थी वही आ गई। जब वो सक्सेस और सफल हो रहा था तो उसे लग रहा था मैं सही हूँ तभी तो मैं सफल हो रहा हूँ, मैं अपनी वो गलतियां शायद गलतियां हैं ही नहीं। लेकिन अगर यकीन माने, अगर वो बच्चा कहीं गिरा होता, बीच में कहीं एक जगह ऐसा गिरा होता, तो उठता और सारी गलतियों को सुधारता, और तो उसका फाइनल रिजल्ट भी अच्छा आता। इट डजंट मीन कि आप फेल होते हुए तो ही फाइनल रिजल्ट आपका अच्छा आ सकता है। मैंने एग्जाम्पल दिया कि अगर आप फेल नहीं हुए हो कहीं पे, तो आप फाइनल अपनी जो मंजिल तक पहुंचने की चाहे ना, उसमें कहीं चूक कर जाओगे। इंसान हो तो गलतियां करोगे, दर्द होगा, सफरिंग्स होंगी, बहुत कुछ होगा। अगर आप इन सब चीज़ों से निवारण पाते हो तो आप नहीं हो इंसान। फिर इन सब चीज़ का एक ही निवारण है, दैट लास्ट ब्रेथ। अगर पेन नहीं होगा तो हैप्पीनेस नहीं आएगी, सफरिंग नहीं होगी, हैप्पीनेस नहीं आएगी, मिस्टेक्स नहीं होगी, सक्सेस नहीं आएगी। आप खुद सोचिए एक बार कि बहुत सी क्रिकेट टाइम में, जब क्रिकेट होता है, एक मैच होता है,
अच्छा मैच जीत रही है टीम, गलतियां हो रही हैं टीम के मैच जीतने के दौरान भी, कुछ कैचेस छूट रहे हैं, कहीं रन एक्स्ट्रा जा रहे हैं, लेकिन मैच जीत रही है। तो टीम मैनेजमेंट भी सोचता है यार वो गलतियां नहीं थी, शायद टीम आगे सुधार लेगी, और एक मेन मैच वाले दिन वो टीम ने वही गलतियां दोबारा की और इस बार उसका नतीजा निकला हार। इट डजंट मीन अपोनेंट अच्छा था, नहीं, वो गलतियां उन्होंने कभी सुधारी नहीं, उन्हें गलतियां लगी नहीं। यकीन मानिए गलतियां करना और दर्द पाना एक बहुत बड़ा एक वो होता है ना, भगवान ने हमें दिया है कि हम इंसान हैं। अब पेन सफरिंग मिस्टेक्स कब होती हैं? जब आपका एम क्लियर होता है। एम क्लियर होता है तो एम क्लियर नहीं होता है, दोनों चीज़ों में। अगर आपका एम नहीं है तो भी आप पेन सफरिंग मिस्टेक का मतलब नहीं समझ सकते, होंगी आपको लेकिन समझ नहीं पाओगे। एम, ड्रीम और एम में क्या अंतर है? मैंने ये बात पहले भी दोहराई थी फ्रेंड्स। ड्रीम और एम के बीच में सिर्फ छोटा सा एक प्लान होता है कि आप आराम से बैठो, सोचो जो ड्रीम है क्या वो एम है, क्या वो एम आपको लगातार दिख रहा है? फ्रेंड्स, मैं जब नर्सरी क्लास में था तो मैं एक टीवी सीरियल से मतलब फैंटासाइज हुआ था। आज भी जब मेरे मुझसे कोई पूछता है मेरा एम क्या, तो मैं वही चीज़ बोलता हूँ जाके। क्यों? क्योंकि मुझे 4 साल लग गए, 5 साल लग गए समझने में कि क्या ये मेरा एम है। और जिस दिन मुझे एहसास हुआ ये एम है, उस दिन मुझे पता चला कि मैंने गलतियाँ क्या की अभी तक। कि यार गलतियाँ मैं वहाँ का था, सुधारना चाहिए था, लेकिन मेरे दिमाग में कोई एम था नहीं, मैं एमलेस बंदा था। ड्रीमलेस बंदे और एमलेस बंदे में 2 बातें होती हैं, ये 2 अंतर होते हैं। ड्रीमलेस बंदा, हाँ सभी का, किसी इंसान को ड्रीम्स नहीं आते हैं, कई चीज़ें फिक्स होता है। दूसरा, ड्रीम्स कुछ कारणों की वजह से नहीं आते हैं, वो एक अलग है। एमलेस बंदा होता है जो ड्रीम तो देखता है पर उन्हें पूरा करने की चाह नहीं उसमें, वो एमलेस बंदा होता है। और ज़िंदगी में जो एमलेस बंदा होता है ना, उसकी लाइफ में जब पेन सफरिंग या वो मिस्टेक करता है तो वो टूट जाता है। यकीन मानिए अगर आज आपकी लाइफ में पेन है, सफरिंग है, मिस्टेक्स कर रहे हो और आप सोच लो कि पर्टिकुलरली मुझे ये चीज़ करनी है, तो आप वो पेन सफरिंग मिस्टेक से कुछ सीखोगे। लेकिन दूसरी तरफ अगर आपने आपकी लाइफ में कोई एम है ही नहीं, जैसे यू आर एमलेस और आपकी लाइफ में पेन सफरिंग मिस्टेक्स आती जा रही, तो आप डिप्रेस से ज़्यादा आप सोचोगे, इनसे लड़ने की सोचोगे नहीं, आप डिप्रेस भी होगे और कहोगे ये यूज्ड टू हो जाओगे इससे। यकीन मानिए अगर आपका एम है ना, तो ही पेन और सफरिंग्स और मिस्टेक्स आपको अफेक्ट करेंगी, वरना आपको अफेक्ट ही नहीं करेंगी। अगर आपका एम है, कोई ड्रीम है, कोई लक्ष्य है, उस तक पहुंचना है, तो दर्द, गलतियां और सफरिंग्स आपको रोज टटोलेंगी। आपसे यहाँ ये गलती हुई, आपसे पर्टिकुलरली इस जगह पे गलती हुई, दोस्त चुनने में गलती हुई, कुछ चुनने में गलती हुई, आपसे गलती हुई, मेरा एम बिगड़ रहा है उससे, ये आपके यही होता है वो चीज़, यही है वो चीज़, इसी से लड़ना है आपको। तो फ्रेंड्स, सीधी सी बात है, एम को क्लियर करना है तो पहले एम चुनिए, और एम तक पहुंचने में 3 चीज़ें ज़रूर आएंगी, पेन, सफरिंग एंड मिस्टेक्स, ये करनी ज़रूरी है। और जिस दिन जो बंदा ये कर ले गया, फ्रेंड्स, सक्सेस का कोई पैमाना नहीं होता कि यही एक सक्सेस है। सक्सेस एक, जब तक जिंदगी, जब तक सक्सेस चाहिए ही चाहिए। वो सक्सेस के आप बार बार मापदंड बदलिए, हर चीज़ बदलिए आप, लेकिन पूरा कीजिए। एक एम क्लियर रखिए, उस एम तक जाने का पाथ बदलिए, 1000 बार पाथ बदलिए, पर एम क्लियर रखिए। जैसे कि मैंने अपनी जो एम है उस तक पहुंचने के लिए पाथ्स बदले हैं, बहुत पाथ बदले हैं, लेकिन एम मेरा आज भी क्लियर है। आज भी था, कल भी रहेगा, जब तक मैं उसके लिए अपनी आखिरी लड़ाई नहीं लड़ लेता। जीतूंगा, लेकिन फ्रेंड्स हारने का तो भी मजा है ना। पेन, सफरिंग, मिस्टेक्स एक है कि आप हारे हो उस चीज से, हारने के तो अलग मजे, जब तक हारोगे नहीं तब तक जीत का मजा पाओगे कहाँ से यार। तो सीधी सी बात है, पेन, सफरिंग, मिस्टेक्स 3 वर्ड नहीं है। सक्सेस तक जाने का रास्ता है, जीत पाने का रास्ता है, मजे का रास्ता है। ये वही 3 चीजें जो आपको सब कुछ देती है लाइफ में। अगर आप इन 3 चीज़ों से छुटकारा पा जाओगे तो खुशी मिलेगी, सक्सेस मिलेगी, ना ही आपको मिस्टेक से लड़ने की ताकत मिलेगी। आपको ना लड़ना होगा, टकराना होगा। अगर आप रेस में हिस्सा नहीं ले रहे हो तो आप हारने की बात ही मत करो। आप तो लिए ही नहीं यार, आपने वहाँ पे हाथ नहीं डाला यार। एक पर्टिकुलर चीज़ आपको नहीं ही आती, मुझे चेस नहीं आता है, पर इसका मतलब ये नहीं मैं चेस में कभी हाथ नहीं डाला। पहली बात, अलग बात है कि मैं 2-3 बार में आउट हो गया, डाला, और फिर मैं समझ में मेरी पावर ये नहीं है, तो मैंने अपने पावर ढूंढी, तो मेरी पावर से मुझे पता चली मैं कौन से स्पोर्ट्स में अच्छा हूँ। इन द सेम वे
जब तक आप किसी चीज़ को ट्राई नहीं करते या डर रहे हो उसमें एक बार पार्टिसिपेट करके तो देखो। हाँ, लेकिन अगर आपको विश्वास है कि मैं उस चीज़ को कर सकता हूँ लेकिन मेरा एम वहाँ उसके चक्कर में फंस रहा है तो मत करो। लाइक मेरी एक चीज़, एक एग्ज़ाम के चक्कर में मैं अपना एम नहीं बदल सकता, इसलिए मैंने उस एग्ज़ाम को ड्रॉप किया। दिस इज़ द समथिंग। तो आपको ना बस ये आपका एम क्लियर होना, बस फिर देखिए पेन, सफरिंग, मिस्टेक्स आपको आपकी लाइफ का हिस्सा लगेंगी। ये फ्रेंड्स सुनी सुनाई बातें नहीं, ये अप्लाइड बातें हैं। चाहे मैं कहूँ चाहे मेरे अखिल गए, हम दोनों में से दोनों के ऊपर अप्लाइड बातें हैं यार। हम दोनों का एम फिक्स है, इसीलिए पेन, सफरिंग, मिस्टेक्स से हम लड़ पा रहे हैं। अब बहुत से लोग लड़ते हैं। पेन, सफरिंग, मिस्टेक्स और एमलेस बंदे बहुत कम हैं यार। एमलेस बंदे बहुत कम है, लेकिन जो हैं उन्हें पता होना चाहिए। और आप नहीं भी हो एमलेस हो तब भी आपको पता होना चाहिए पेन, सफरिंग, मिस्टेक से भागना नहीं है, उन्हें ख़त्म करना है, उनसे लड़ना है, टकराना है। सो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगेगा, अच्छा लगा होगा। मतलब आपने सुन के आपको थोड़ा ऐसा महसूस हुआ कि मैंने कोई काम की चीज़ बताई है। आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के बीच में, अपनी फैमिली मेम्बर्स के बीच में, क्योंकि ये हर वर्क के लिए है यार, हर वर्क के लिए वीडियो है। जैसे मैंने वादा किया था कि अब जो वीडियोज़ आएंगे ज़्यादातर हर वर्क के काम आएंगे, तो ये हर वर्क के लिए वीडियो है यार। किसी को भी भेजो तो सुन सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ जानना कि पेन, सफरिंग, मिस्टेक्स का असली मतलब क्या है। बताने वाले बहुत बताएंगे, मैं भी बता रहा हूँ, बट फ्रेंड्स एक वे होता है। मैंने आपको एक एज अ स्टूडेंट वे में समझाया, एक बच्चे के रूप में समझाया। आप कोई बड़ा सुन रहा होगा तो मैं आपको एक बच्चे के रूप में समझाया, एक स्टूडेंट है तो मैं दोस्त के रूप में समझाया, कोई जूनियर है तो उसके बड़े भाई के नाते समझाया। पर फ्रेंड्स समझाया, मैंने बताया कि क्यों है ये। फ्रेंड्स हाँ, ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया होगा, पूरा सुना हो होप्स आपने वीडियो। तो फ्रेंड इसी के साथ आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कुछ और बातों के साथ। जय हिंद, जय भारत।